सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। सर एक खास मुद्दे पर आज बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। दरअसल अग्निवीर को लेकर एक ग्वालियर से बड़ी अहम जानकारी आ रही है कि जहां पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बल्कि धर्म प्रमाण पत्र मांगा गया है, यानी कि रिलीजन आपका क्या है उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। और अग्निवीर कह रहे हैं कि हम तो डीएम तक पहुंच के जाकर, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अग्निवीर को लेकर परीक्षा का सामना करना है, वो कह रहे हैं कि हम डीएम के पास गए, सबके पास जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक प्रमाण पत्र तो कोई नहीं बनाता है। आज तक तो जो है कास्ट का ही, जात का ही प्रमाण पत्र बनता था। तो ये क्या पूरा मैटर है सर, और कहां से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है अब जवानों के धर्म पूछने लग पड़ी है सर? हाँ राजेश, जो एडवर्टाइजमेंट आता है अग्निवीर के लिए, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको जाति प्रमाण पत्र देना है। जी अब जो जाति प्रमाण पत्र जब बनता है तो उसमें एक कॉलम होता है रिलीजियन, तो सब लोग उसमें अपना रिलीजियन लिख देते हैं। ठीक है। तो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सत्यता चेक करके उनको एक जाति प्रमाण पत्र जिसमें कि रिलीजन लिखा हुआ है इशू कर देता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में धर्म नहीं लिखा है, सिर्फ उसी हालत में आपको रिलीजियन सर्टिफिकेट चाहिए। तो सब उम्मीदवारों से, अग्निवीरों से, भावी अग्निवीरों से मेरी प्रार्थना है कि पहले वो अपना जातीय प्रमाण पत्र हासिल करें, जो कि कोई भी एसडीएम डीएम देने के लिए बाध्य है। जी में वह अपना रिलीजियन भी दिखाएं, कॉलम होता है उसके अंदर, तो फिर अलग से रिलीजियस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनके जातीय प्रमाण पत्र में बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद उनका धर्म नहीं दिखाया जाता, सिर्फ उसी हालत में, उसी कंडीशन में उनको रिलीजियस सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया, कई बार देखा जाता है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका नाम इतना तरीके से लिखा जाता है कि वो इस धर्म में भी है, उस धर्म में भी है। ओके। वह जाति सिख धर्म में भी है, वह जाति हिंदू धर्म में भी है, ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए जब वो जातीय प्रमाण पत्र लेते हैं तो लिखें उसमें, लिखें या लिखवाएं कि सिख ये जाति या हिंदू ये जाति। अगर ऐसा नहीं दे रहे हैं तो फिर अलग से रिलीजियस सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीएम एसडीएम देने के लिए बाध्य हैं। अब मैंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर मिल्क हैं, दोस्त हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पद अधिकारी आपको एक रिलीजियस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो फिर वह उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। ओके। जितने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सब जगह पर ऑनलाइन रिलीजियस सर्टिफिकेट इशू करने की व्यवस्था है। अगर उनको, और उसमें जो टाइम स्पेसिफाइड है वो भी दिया गया है। तीसरी बात, अगर उनको कोई भी सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजियस सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, तो सबसे बड़ी सलाह ये है कि वहां पर किसी तरह का धरना या डिसिप्लिन प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। वो तुरंत जाकर अपने जो लोकल एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनसे मिलें और जी उनके साथ ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं उनसे मिलें, उनके साथ डीएम एसडीएम के ऑफिस में जाएं। और अगर उनके साथ एमपी, एमएलए, एमएलसी के प्रतिनिधि होंगे, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मना नहीं करेगा। जी। अब दो तीन पॉइंट जो मैं आपसे और समझना चाहूंगा। एक पॉइंट तो मैं फिर इसी को आपसे क्लियर करना चाहूंगा जिस पे हम बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आऊंगा कि आपका कहना है कि हिंदू, मुसलमान, सिखों में कई ऐसी जातियां हैं
जो मिलती जुलती हैं। इस कारण जो है वो धर्म आपका पूछा जा रहा है। क्या मैं सही अपने दर्शकों के लिए चीजों को समझ पा रहा हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जातियां जो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, सिखों में भी हैं। सर। राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि अ, जो डेटाबेस है उसमें उनका रिलीजियन जो है वो डेफिनेटली होना है, ताकि जैसे-जैसे वो अपने सर्विस करियर में आगे बढ़ते हैं, तो ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं या और कोई दूसरा धर्म है। एक व्यवस्था ये भी है कि वह ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी धर्म से जिसे बिलॉन्ग नहीं करते, जैसे अंग्रेजी जी। में कहा जाता है एथिस्ट। नास्तिक। तो जी। इसके लिए उन्हें जो प्रमाण पत्र है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनके किसी एक सर्टिफिकेट पर, मूलतः कास्ट सर्टिफिकेट पर अगर वो नहीं लिख रहे हैं, तो वो अपने पंचायत के अधिकारियों से मिलें। उनके कहने पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। लेकिन क्योंकि आपने भी भर्ती देखी, आप भी भर्ती हुए, मैंने भी भर्ती देखी। हमने तो अभी तक यही देखा कि सब कॉलम होता था कि नाम, पिता का नाम, आपका धर्म और आपकी जाति। ये जब हम भर्ती हुए तब भी यही होता था, आज भी यही होता है। तब किसी ने नहीं कहा कि आप अपने धर्म का सर्टिफिकेट लेके आइए, कि मैं हिंदू हूं तो उसका सर्टिफिकेट मुझे देना पड़ेगा, या मुसलमान है उसको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये लिटिल बिट चेंज क्यों है? राजेश, समय के साथ किसी भी देश में नियम कानून बनाए जाते हैं। ओके सर। यानी अगर नए नियम कानून बन रहे हैं तो उनकी एक वजह होती है। अ, शायद कहीं पर कोई कोर्ट केस हो गया होगा, कहीं पर जब भारत सरकार में या पार्लियामेंट में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने जब डेटा माँगा होगा एक पलटन से या आर्मी से, जी। कि आप बताएँ कि आपके यहाँ सिख कितने हैं या आप बताएँ आपके यहाँ जैन कितने हैं, तो शायद कुछ दुविधा हुई होगी। या मेरे ख्याल से ऐसा भी हुआ होगा कि कहीं कोई कोर्ट में चला गया होगा, जी। ये डिमांड करते हुए कि मेरे को ऐसा कर दिएगा, मेरे को वैसा कर दिया गया, अ, मेरे साथ भेदभाव किया गया। तो इसीलिए आस्ते-आस्ते सब जगह पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। कई ओके। जगह आजकल आरटीआई कार्यकर्ता ही पूछ लेते हैं कि बताएँ कि फलाने-फलाने जाति के कितने लोग एयर फ़ोर्स में हैं। तो एयर फ़ोर्स के जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि आरटीआई है या कोर्ट केस है, तो वो फिर उनके पास जो अब तक डेटा होता था थोड़ा हेज़ी होता था। जी। बहुत क्लियरली नहीं मेंटेन किया जाता था। हो ये रहा है राजेश कि भारत में समय जैसे बढ़ रहा है, ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गए हैं और एक पारदर्शिता की बात हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में आरटीआई एप्लीकेशंस आ रही हैं या लोग कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए, ये नहीं, मैं सर आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। सैनिक सैनिक होता है, उसकी कोई धर्म नहीं होती, उसकी कोई जात नहीं होती। और हम इस आधार पर जात के क्योंकि ये बड़ा एक वैलिड सा पॉइंट है। सब कहते हैं कि सेनाओं का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, देश सर्वोपरि है। लेकिन उसके बाद भी हम ये कॉलम पक्का रखते हैं कि आप कौन सी जात से आते हैं। आप लोहार हैं, बढ़ई हैं, आप कुम्हार हैं, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं। ये थोड़ा-सा कैसे क्या इसमें अब चेंज का वक़्त आ चुका है? ये वही चल रहा है जो ब्रिटिश राज में हुआ करता था, कि आपको अपना धर्म और जात भी बतानी है? राजेश, बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए, आर्मी ने, एयर फोर्स ने और नेवी ने बहुत कोशिश की कि जात-पात का मामला जी। या का मामला बीच में ना आए। लेकिन जैसे हमने देखा कि जैसे-जैसे भारत उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, जी। कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, हमारे समय में या आपके समय में ओबीसी के लिए रिज़र्वेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जी।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि अलग अलग संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। वो कोई अलवर से चल पड़ती है, जी जी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आप देखेंगे एक संस्था जो है वो मुजफ्फरनगर से आके वो बैठ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाहर, डिमांड करते हुए कि हमारी जाति के नाम पर एक रेजिमेंट बनाई जाए। जी। ऐसी ये सब रिसेंट डेवलपमेंट हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जहां तक मेरा नॉलेज है, ऐसी कोई मांग स्वीकार नहीं की गई है कि जाति के आधार पर जो है या जाति के बारे में कोई जानकारी दी जाए। किसी भी जाति का सोल्जर किसी भी यूनिट में अब जा सकता है। एक दो पॉइंट और जो अग्निवीर्स को ही लेकर हैं, जो मैं समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में अग्निवीर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, या अभी तक हम उन्हें एम्प्लॉय माने नहीं माने? क्योंकि तमाम ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि अग्निवीर्स को दिवाली का बोनस नहीं मिला है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको तो बोनस मिलता है, आप भी जानते हैं कि हर साल दिवाली का बोनस आता है, लेकिन अग्निवीर्स की कई कई अग्निवीर्स की मेरे खुद चैनल पर शिकायतें आई हैं कि सर हमें बोनस नहीं मिल रहा है। तो हम क्या इन्हें कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय माने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय माने, या एक टेम्परेरी एम्प्लॉय माने, क्या माने सर इनको? हाँ राजेश, दिक्कतें आती हैं। नियम बहुत क्लियर है कि अगर कोई किसी सरकारी तंत्र से सरकारी पैसा यानी टैक्स पेयर के जी पैसे से अपनी तनख्वाह कमा रहा है तो उस समय के लिए वो सरकारी एम्प्लॉय है। चाहे जैसे होमगार्ड होते हैं, जी जी आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, ये जिस अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वह अपना तनख्वाह सरकारी तंत्र से ले रहे हैं, वो सरकारी एम्प्लॉई हैं। ओके। इसके बाद अगली चीज है कि फाइन प्रिंट में सबके जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो अलग अलग लिखे होते हैं। तो जो अग्निवीर हैं इनके टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो अभी भी अध्ययन किए जा रहे हैं। ये जाहिर बात है कि उनको दिवाली पर बोनस नहीं मिला। ये भी जाहिर बात है कि अग्निवीर को काफी छोटी-छोटी सुख सुविधाएं जो हैं वो अभी मिलनी बाकी हैं, जो कि आम फौजी को मिलती हैं। जैसे-जैसे ये अग्निवीर प्रोजेक्ट जी आगे बढ़ेगा, इन समस्याओं को एक-एक करके सुलझाया जाएगा। सुलझाने में आर्मी हेडक्वार्टर बहुत कोशिश कर रही है कि जैसे ही कोई दुविधा आए तो उसका जो फैसला है वो भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री अग्निवीर के फेवर में दे। जी। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डेफिनेटली अग्निवीर को जो बोनस मिलता है, मिलना चाहिए। आर्मी हेडक्वार्टर इसकी तरफ काम कर रही है और मैं पक्का हूँ देर सवेर अग्निवीर को दिवाली का जो बोनस है वो मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं कि अग्निवीर भाइयों को जल्द से जल्द दिवाली का बोनस मिले, लेट ही आए, लेकिन वो खुशियां एक बार तो उनके चेहरे पर देखने को मिले। क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि अगर तीन सिपाही, तीन जवान एक पोस्ट पे बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं खड़े होकर, दो कहें कि मेरा बोनस आ गया है और अग्निवीर कहे कि सर मेरा तो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है। एक सेना के अंदर दो तरह के सोल्जर्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और आपने बहुत बारीकी से समझाया कि क्यों आपसे आपका धर्म जो है उसका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, और अगर आप जाति का प्रमाण पत्र दे दें तो शायद इसकी जरूरत ना पड़े। शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी बारीकी से तमाम बातें रखने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू।